हे ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम वरुण है और बहुत से ट्रेडर्स आजकल मैंने देखा है कि एडवांस डिक्लाइन को फॉलो करते हैं। अभी एडवांस डिक्लाइन इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, बट लोग फॉलो उसे इसीलिए करते हैं बिकॉज न्यूज चैनल्स पर और पॉपुलर मीडिया चैनल्स जो है उस पर बार बार वो एडवांस डिक्लाइन या नेट एडवांस दिखाता रहता है। ठीक है। सो बहुत से लोगों को उसका कंसेप्ट भी नहीं पता होता कि एडवांस डिक्लाइन क्या होता है। एंड मार्केट ब्रेथ जो उससे स्लाइटली बेटर कंसेप्ट है, स्लाइटली नहीं काफी बेटर कंसेप्ट है, वो चीज लोग फॉलो नहीं करते कि कौन सा इंट्राडे ट्रेंड टेम्पररी है या सस्टेनेबल है। वो चीज आइडेंटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत लोग मेरे पास आकर कंप्लेन करते हैं कि मैंने ट्रेड लगाया बट बाजार साइडवेज हो गया, या मैंने ट्रेड लगाया बट वो ट्रेड जो ट्रेंड के हिसाब से बनाया था वो ट्रेंड टेम्पररी निकला और मैं वहां पर ट्रैप हो गया। सो ये जो ट्रैप्स होते हैं मेनली जो रिटेल ट्रेडर्स को पकड़ते हैं, इन ट्रैप्स से बचना मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट एकदम क्रिस्प प्रिसाइज तरीके से मैं कंसेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद फिर वी विल लुक एट द ट्रेड सेटअप एज वेल। ऑब्वियसली मुझे तो एंड ऑफ द डे आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रेड सेटअप देना है या ट्रेडिंग कैसे करनी है वो बताना है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट इटसेल्फ। ठीक है। मैं एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूं सो दैट आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ मच मोर क्रिस्प मैनर। एकदम सिंपल तरीके से मैं सारी चीजें आप लोगों को समझा पाऊंगा। तो यू शुड बी एबल टू सी माई व्हाइट बोर्ड राइट अबाउट नाउ। ओके। अभी एडवांस डिक्लाइन क्या होता है? सो एडवांस डिक्लाइन एडवांस डिक्लाइन क्या होता है? अभी लेट्स से मार्केट में जस्ट एक सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं। लेट्स से देयर आर 100 टोटल स्क्रिप्ट्स या स्टॉक्स की बात करते हैं। ठीक है, 100 टोटल स्टॉक्स। अभी उसमें से कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव होंगे, कुछ स्टॉक्स नेगेटिव होंगे, बराबर। लेट्स से 60 स्टॉक्स पॉजिटिव है। ठीक है, 60 स्टॉक्स जो है यहां पर मैं करता हूं पॉजिटिव और 40 स्टॉक्स है नेगेटिव। ठीक है, 60 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 40 स्टॉक्स नेगेटिव है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। पॉजिटिव स्टॉक्स माइनस नेगेटिव स्टॉक्स हम करते हैं, तो 60 माइनस 40 विच इक्वल्स टू 20। तो 20 स्टॉक्स एक्स्ट्रा है जो पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। अभी इससे मुझे क्या पता चल रहा है? ये 20 का नंबर देखकर, पॉजिटिव स्टॉक्स माइनस नेगेटिव स्टॉक्स करने के बाद ये जो 20 का नंबर आ रहा है, ये नंबर देखकर मुझे बस इतना पता चल रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव है। तो ये जो 20 का नंबर आया ना, इसको हम नेट एडवांस कहते हैं। सो नेट एडवांस, एडीवी, नेट एडवांस इक्वल्स पॉजिटिव स्टॉक्स, यहां पर मैं सिंबल से बना देता हूं, पॉजिटिव स्टॉक्स माइनस नेगेटिव स्टॉक्स। ठीक है, इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर ओन रेफरेंस। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टॉक्स माइनस नेगेटिव स्टॉक्स ये होता है, इसको हम कहते हैं नेट एडवांस। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, एक्चुअल में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है मुझे, बट यू गेट द पॉइंट। ठीक है, नेट एडवांस इक्वल्स पॉजिटिव स्टॉक्स माइनस नेगेटिव स्टॉक्स। जो स्टॉक्स पॉजिटिव है वो और जो स्टॉक्स नेगेटिव है वो, उनको जब आप माइनस करते हो तो आपको पता चलता है। सो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नेगेटिव स्टॉक्स ज्यादा है, तो लेट्स से नेगेटिव स्टॉक्स है 60 और सॉरी नेगेटिव स्टॉक्स है 60, पॉजिटिव स्टॉक्स 40 है। तो हम क्या करेंगे? 40 माइनस 60, पॉजिटिव स्टॉक्स माइनस नेगेटिव स्टॉक्स विच इक्वल्स टू -20। तो दिस वुड मीन अभी ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव साइड पर है, तो जो नेट एडवांस आएगा वो नेगेटिव में आ रहा है। अभी अगर नेट एडवांस पॉजिटिव है दैट मींस ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव है, हेंस मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अगर ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव है दैट मींस नेट एडवांस भी नेगेटिव है। तो ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव है मतलब बाजार का सेंटिमेंट भी नेगेटिव होगा। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। अभी इसको हम एडवांस डिक्लाइन बोलते हैं। एडवांस डिक्लाइन में बस हम क्या करते हैं, नेट एडवांस को चेक करते हैं बेस्ड ऑन पॉजिटिव स्टॉक्स माइनस नेगेटिव स्टॉक्स। अभी इसको थोड़ा और फर्दर अगर मैं एनहेंस करूं तो मैं इसमें बिल्टअप का कंसेप्ट ऐड कर सकता हूं। बिल्टअप का कंसेप्ट, अभी यहां तक तो ये हमने एडवांस डिक्लाइन की ही बात की, विच इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि पॉजिटिव स्टॉक ज्यादा है या नेगेटिव स्टॉक ज्यादा है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज यूज होती है। ठीक है, तो पूरे एफएनओ बास्केट में वी हैव 187 स्क्रिप्ट्स। वो सारे स्क्रिप्ट्स को आप जाकर देख सकते हो, उसका नेट एडवांस आप चेक कर सकते हो। वी हैव अ फ्री टूल इनसाइड क्वांटसैप जिससे आप एडवांस डिक्लाइन चेक कर पाओगे। बट द इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, इसको फर्दर एनहांस करने के लिए
हम बिल्टअप यूज करते हैं। तो बिल्टअप, फॉर पीपल हु डू नॉट नो, बिल्टअप बिल्टअप इज नथिंग बट फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर ओआई का कोरिलेशन। फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर ओआई का कोरिलेशन होता है। तो आई एक्सप्लेन। लेट्स से प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, वी हैव पॉजिटिव प्राइस एंड वी हैव पॉजिटिव ओआई। प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? लॉन्ग बिल्टअप। ठीक है, विल हैव लॉन्ग बिल्टअप। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप है। अगर प्राइस नेगेटिव है, ठीक है, प्राइस नेगेटिव है और ओआई पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, अब ये क्यों होता है मैं बताता हूं, बट लेट मी जस्ट टाइप इट डाउन। तो ये है शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, अगर प्राइस नेगेटिव है, नेगेटिव प्राइस, एंड देन वी हैव ओआई आल्सो नेगेटिव, इसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग या एलयू आप बोल सकते हो उसको, तो वी कॉल दिस लॉन्ग अनवाइंडिंग। सिमिलरली, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओआई भी अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव ओआई, दिस वुड मीन शॉर्ट कवरिंग। अब ये कंसेप्ट ऑलरेडी सबको पता होगा, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन दिस, शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, एक एक करके समझाता हूं मैं। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप मैं पहले लिख लेता हूं आप लोगों को, शॉर्ट बिल्टअप। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो फर्स्टली, जब भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दैट वुड मीन कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, और उस वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ है। अभी ओपन इंटरेस्ट इज जस्ट नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो बाइंग और सेलिंग की क्वांटिटी हमेशा ओपन इंटरेस्ट में इक्वल होती है। बट सिंस प्राइस ऊपर गया है, आई विल अज्यूम या आई विल कंक्लूड कि ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो लॉन्ग पोजीशंस में बने थे या लॉन्ग साइड में बने थे। तो लॉन्ग बिल्टअप का जो ये होता है, सेंटिमेंट होता है, दैट इज ऑलवेज बुलिश। लॉन्ग बिल्टअप मींस बुलिश। शॉर्ट का उसका उल्टा हो जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन प्राइस गिर रहा है, तो ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो शॉर्ट के तरफ बन रहे हैं, तो दैट वुड बी शॉर्ट बिल्टअप का बेरिश। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग इज समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है। सो ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, दैट मीन्स नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड नहीं हो रहे, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो क्या एक्टिविटी हो रही है वो, उसका अंदाजा लगाने को हम प्राइस देखते हैं। तो अगर प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, तो आई वुड से जो एग्जिस्टिंग बायर्स है वो लोग जाकर सेल कर रहे हैं, वो लोग जाकर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो इसीलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग है। अभी इसमें मैं नॉर्मली कहता हूं कि कोई ट्रेंड नहीं होता, तो ट्रेंड विल बी साइडवेज, राइट। कोई ट्रेंड, बिकॉज अगर बाजार वहां पर गिरता भी है तो भी टेम्पररी गिरेगा, बिकॉज डिप पर बाइंग के अपॉर्चुनिटीज बढ़ते होते हैं, तो आपको रियलाइज होने तक आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसीलिए मैं वहां पर ट्रेंड नहीं बनाऊंगा, आई हैव अ न्यूट्रल सेंटिमेंट है। सेम शॉर्ट कवरिंग, ओआई गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, दैट मींस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्टिविटीज हो रही है। सिंस प्राइस बढ़ रहा है, मैं कहूंगा एग्जिस्टिंग सेलर्स जाकर प्रॉफिट बुकिंग करके बाइंग कर रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और बाजार को ऊपर ला। तो यहां पर भी मेरा व्यू वुड बी साइडवेज। सो एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ और करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, सो एक्चुअल ट्रेंड मुझे किससे पता चल रहा है? एक्चुअल ट्रेंड इज आइडेंटिफाइड बाय बिल्टअप। जहां जहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है ना, वहां वहां ट्रेंड थोड़ा परमानेंट रहता है, ठीक है, या लॉन्गर लास्टिंग ट्रेंड रहता है। तो ये चीज हम एनालाइज करेंगे या इस चीज के बेसिस पर हम देखेंगे कि बाजार का मूवमेंट क्या है। अभी एडवांस डिक्लाइन की तरह ही हमने क्या किया है, हमने बिल्टअप को यूज किया। तो जो एफएनओ स्क्रिप्ट्स है उसमें से कितने स्टॉक्स लॉन्ग की तरफ है, कितने स्टॉक्स लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ है, कितने स्टॉक्स शॉर्ट की तरफ है, कितने स्टॉक शॉर्ट कवरिंग की तरफ है, वो हमने डिकोड किया है। बिकॉज वी हैव दैट डेटा, तो वो हम लाइव मार्केट में जाकर एनालाइज करते हैं कि हो सकता है 100 स्टॉक्स है, ठीक है, लेट्स से देयर आर 100 टोटल स्टॉक्स, उसमें से लॉन्ग की तरफ है पकड़ लो 40 स्टॉक्स, 40 स्टॉक्स लॉन्ग की तरफ है, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ है, एलयू की तरफ है, पकड़ लो, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ पकड़ लो
10 स्टॉक्स है, ठीक है। शॉर्ट के तरफ है पकड़ लो, और आगे कितना कह सकता हूं मैं शॉर्ट के तरफ, मुझे एकदम ऐसा एक्यूरेट काउंट देना है। शॉर्ट कवरिंग की तरफ, शॉर्ट की तरफ पकड़ लो 30 स्टॉक्स है, तो ये हो जाएगा 40 40 80, और शॉर्ट कवरिंग की तरफ है बचे हुए 20, ठीक है। बराबर ऐड हो रहा है क्या? हाँ, 50 प्लस है। हाँ, तो अभी मैं क्या कहूंगा, तो लॉन्ग बिल्टअप इज बुलिश, शॉर्ट बिल्टअप इज बेरिश, लॉन्ग अनवाइंडिंग इज टेम्परली बेरिश, शॉर्ट कवरिंग इज टेम्परली बुलिश। तो मैं लॉन्ग लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग को मैं जाकर एनालाइज करूंगा कि लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग को ऐड करके कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, तो 60 स्टॉक्स आ रहे हैं। और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट को ऐड करके कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, तो 40 स्टॉक्स आ रहे हैं। तो 60% इज ऑन द लॉन्ग साइड, बुलिश साइड, 40% इज ऑन द बेरिश साइड, ठीक है। 60% ऑन द लॉन्ग साइड, 40% ऑन द बेरिश साइड। उसमें से भी उसमें से भी ज्यादातर स्टॉक्स लॉन्ग की तरफ है, मतलब जो ट्रेंड है वो सस्टेनेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहां पर मैं कहता कि ज्यादातर स्टॉक शॉर्ट कवरिंग की तरफ है, तो आई वुड नॉट गो फॉर अ ट्रेड, वहां पर मैं ट्रेड नहीं करता, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग से शॉर्ट में बदलने को उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शॉर्ट कवरिंग इज अ टेम्पररी ट्रेंड, लॉन्ग इज अ कंपेरेटिवली मोर लॉन्गर लास्टिंग ट्रेंड। तो ये चीज हम इसीलिए थोड़ा और एनहेंस कर रहे हैं। जो एडवांस डिक्लाइन है, एडवांस डिक्लाइन इज अ गुड कंसेप्ट नॉनदलेस, बट इसको एनालाइज करके यू विल बी अ मच बेटर ट्रेडर, राइट। इसको एनालाइज करके आप स्लाइटली बेटर एक्सपीरियंस बना पाओगे आपके लिए, यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मच मोर सस्टेनेबल ट्रेड्स, और इसको एनालाइज करके इट विल बी मच बेटर, ठीक है। इन जनरल एक बेटर कंसेप्ट है ये, क्योंकि हम एक परमानेंट ट्रेंड को जाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल बात है। तो द रेशियो इज क्वाइट सिंपल, रेशियो इज क्वाइट सिंपल। अगर मुझे, सिंपल सी बात है मैं बताता हूं, ठीक है, आई जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। रेशियो इज क्वाइट सिंपल, लॉन्ग लॉन्ग प्लस शॉर्ट, एक मिनट, हाँ, लॉन्ग प्लस शॉर्ट कवरिंग जो है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट कवरिंग का रेशियो जो है, लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग, वो दोनों मिलाकर 60% से ऊपर होना चाहिए। 60% से ऊपर ओवरऑल मार्केट में से 60% से ज्यादा स्टॉक्स लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग में आनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बेरिश करने जा रहा हूं, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग उसमें 60% का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। सो अगर ज्यादातर स्टॉक्स, ओवरऑल स्टॉक्स अगर आप देखो 187 एफएनओ स्क्रिप्ट्स है, पूरे इंडाइसिस को गिनकर 187 स्क्रिप्ट्स है, उसमें से अगर 60% से ज्यादा लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग फॉलो कर रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है। अगर 60% से ज्यादा शॉर्ट एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉलो कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा मार्केट सेंटिमेंट बेरिश है। इसमें भी इसमें भी देयर इज अ कैच। ये जो 60% का नंबर है, 60% का नंबर है, इसमें से ज्यादातर लॉन्ग की तरफ होने चाहिए। 60% का नंबर है, इसमें ज्यादातर लॉन्ग की तरफ होने चाहिए, और इसमें भी जो 60% का नंबर है, इसमें ज्यादातर शॉर्ट की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो 60% का नंबर दिख रहा है उसमें ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ है, तो हम ट्रेड बिल्कुल नहीं बनाएंगे, वी विल नॉट एंटर दैट ट्रेड। बट अगर हमें ओवरऑल रेशियो अच्छा दिख रहा है, तो वी कैन डेफिनेटली एंटर दैट ट्रेड। सो इसे हम कहते हैं, अभी इसको माइक्रो टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज होता है या इंट्राडे ट्रेड्स के लिए यूज होता है। एकदम लंबे लंबे ट्रेड्स इससे हम बनाते नहीं है, इसको हम इंट्राडे ट्रेड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड्स के लिए यूज करते हैं। सो दैट इज द आइडिया ऑफ बिल्टअप एंड बिल्टअप ब्रेथ। यहां तक मैंने कंसेप्ट समझा है, मैंने अब तक ट्रेड क्या करना है उस पर आया नहीं। सो आई एम श्योर जो भी यहाँ पर सट्टेबाज लोग हैं जिनको बस ट्रेड लगाना है, वो लोग सोच रहे हैं कि भाई सट्टा क्या लगाना है, सीधा सीधा बता। तो अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा, बट स्टिल आई वांट टू मेक यू गाइस कंसेप्चुअली स्ट्रांग। तो इसीलिए मैं कंसेप्चुअली आप लोगों को थोड़ा स्ट्रांग बना रहा हूँ। एकदम मुझे ज्यादा कंटेंट हैवी चीज नहीं रखनी है, मुझे थोड़ा रिलेटिवली इजी कंटेंट देना है आप लोगों को, सो दैट उसे आप ट्रेड कर सको समझ कर, ठीक है। अभी दिस इज द कंसेप्ट। अभी 60% से कम नंबर है, हो सकता है 50-50 के आसपास है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। 60% के ऊपर पर ही ट्रेड करेंगे, ओनली इफ लॉन्ग एंड शॉर्ट हैज अ मेजोरिटी, सिंपल, ठीक है। तो डायरेक्शनल बाजार हम डिकोड कर सकते हैं। अभी ये मेनली इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज होता है,
तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी उसके लिए यूज होगा। तो जो निफ्टी के अंदर स्टॉक्स है उस पर हम ओवरऑल बिल्टअप ब्रेथ देखते हैं। सो वी हैव अ टूल कॉल्ड ब्रेथ। अगर आप सर्च करो ब्रेथ, सबसे टॉप पे आपको दिखेगा सर्च ऑप्शन में, बट इफ यू जस्ट सर्च फॉर ब्रेथ आपको दिख जाएगा बिल्टअप ब्रेथ। सो इसको आप जाकर ओपन कर लो। इट इज वेरी सिंपल। यहां पर अगर आप देखो इसको तो एकदम सिंपल पता चल जाएगा आपको कि ओवरऑल बाजार का सेंटिमेंट क्या है। ठीक है, तो आप या तो सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी लगा सकते हो, या तो आप ऑल पर सेट करके पूरे बाजार का व्यू देख सकते हो बेस्ड ऑन द 187 स्क्रिप्ट्स। ठीक है, अब बाजार जब ओपन हुआ, ठीक है, बाजार यहां पर ओपन हुआ, आज देख सकते हैं 916 का ये पॉइंट है। ठीक है, जहां पर मैं कर्सर रख रहा हूं 916 का। ठीक है, दिस इज द पॉइंट एट विच द मार्केट ओपन। अगर आप देखो शॉर्ट की तरफ 106 स्टॉक्स है, ठीक है, लॉन्ग की तरफ 38 स्टॉक्स है, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग की तरफ 77 स्टॉक्स है। बाजार ओपन होते ही मुझे क्या पता चल रहा है, शॉर्ट की तरफ ज्यादा बड़ा नंबर है। मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है कि 60% है या नहीं है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे क्लियरली दिख रहा है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि शॉर्ट में ज्यादा स्टॉक्स, शॉर्ट में ज्यादा स्टॉक्स है, तो मैं क्या ट्रेड बनाऊंगा, बेरिश। अभी यही चीज हम चार्ट में देखते हैं। ठीक है, यही चीज हम चार्ट में देखते हैं। विल जस्ट ओपन द चार्ट राइट हियर। दूसरे टैब में मैं चार्ट ओपन करके आप लोग बता देता हूं सो दैट यू ऑल विल हैव अ वेरी सिंपल आइडिया ऑफ इट। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट मैं आप लोगों को बस ओपन करके दिखा देता हूँ। आई विल गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ द इंडिकेटर्स फॉर यू। जो फालतू के इंडिकेटर्स है वो सारे इंडिकेटर्स मैंने लगाए हुए हैं, तो आई विल गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स मैंने हटा दिए। आई ओपन निफ्टी। निफ्टी ओपन कर लिया मैंने, निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, देखिए बाजार ओपन हुआ, ये हमारा 916 का कैंडल। सो वी कंसिडर द क्लोजिंग टाइम ऑफ द कैंडल। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में देखो तो ये 915 का कैंडल होगा, ओपनिंग कैंडल, और जो क्लोजिंग कैंडल होगा वो 1529 का होगा। बट हमारा क्लोजिंग कैंडल 1530 का होता है और ओपनिंग कैंडल 916 का होता है। सो कैंडल पैटर्न्स विल बी सेम, बस थोड़ा क्लोजिंग प्राइस चेंज किया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग टाइम चेंज किया। ओके, स्टार्ट में मैंने क्या कहा था, मार्केट सेंटिमेंट बेरिश। ओपन होते ही मार्केट सेंटिमेंट वाज बेरिश। क्या हुआ वहां से, बाजार गिरा। अब ये जो बाजार में रिकवरी आई थी ना, ये रिकवरी तो मेनली जो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था उसकी वजह से आई है, जो रिकवरी आई है वो। तो ये रिकवरी कैसे डिकोड की वो मैं बताता हूँ। अभी रिकवरी आई बराबर 1048 के लेवल पर, 1048 के आसपास रिकवरी आई, 1048 के आसपास। अभी 1048 के आसपास हम देखते हैं प्राइस को क्या हो रहा था। देखिए 1048 तक प्राइस वैसे का वैसा था, राइट, शॉर्ट की तरफ ज्यादा स्टॉक्स थे एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। धीरे धीरे बाजार में ट्रेंड शिफ्ट होता गया, बाजार में धीरे धीरे ट्रेंड शिफ्ट होता गया, तो शॉर्ट की तरफ कम होते गए और शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग की तरफ बढ़ते गए। सो इट वॉज एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट मैं कहूंगा, इस पॉइंट की तरफ भी अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है कि देयर इज अ स्टीप चेंज। अगर ऐसा स्टीप चेंज आपको दिख रहा होता है ना, तो स्टीप चेंज में आप फिर जाकर ट्रेड बनाते हो। बट अगर मैं ट्रेड बना रहा होता, मैं तो ऑब्वियसली 60 वाला नंबर लेकर ट्रेड करूंगा, 60% वाला नंबर। तो दिस वॉज वेयर आई वुड हैव ट्रेडेड। ठीक है, इस पॉइंट पर कहीं पर तो मैं जाकर ट्रेड करता, पकड़ लीजिए 2 बजे के आसपास मैं जाकर ट्रेड करता। 2 बजे के आसपास, क्यों 2 बजे के आसपास, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पर लॉन्ग 92 है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखो तो 110 के आसपास आता है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट के आसपास देखो तो 70 के आसपास आता है। तो 60% के आसपास का नंबर मुझे विजुअली भी दिख रहा है कि 60% लॉन्ग आ गया है, राइट, लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग को मिलाकर 60% हो गया है, और यहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग उतना ज्यादा नहीं। ठीक है, तो विजुअली मुझे दिख रहा है 2 बजे के आसपास द सेंटिमेंट हैज शिफ्टेड। तो अगर लेट्स से मैं 2 बजे के आसपास ट्रेड बना रहा होता, मैंने तो देखा नहीं 2 बजे के बाद बाजार ऊपर गया है क्या, बट देखिए यहाँ पर 2 बजे के आसपास ही बाजार ऊपर जाने लगा था। ठीक है, उसके पहले ही बाजार ऊपर गया एक्चुअल में अगर हम देखें तो, बट देन अगेन टू कंफर्म द ब्रेकआउट आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वहां पर शिफ्ट आया है या नहीं है। अभी अगर मैं ट्रेंड लाइन एनालिसिस कर रहा होता, वी विल एनालाइज अ बिट ऑफ टेक्निकल्स हियर बिकॉज वी आर टेक्निकल फ्रीक्स, राइट, हर कोई टेक्निकल्स यूज करता है। तो ब्रेकआउट को कंफर्म करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल होता है। लेट्स से यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ, एक सिंपल तरीके से आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगाकर मैंने दे दिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन लगाकर मुझे दिख रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पर है 947 के आसपास। तब तक तो बाजार का सेंटिमेंट वैसे का वैसा था, बाजार का सेंटिमेंट वैसे का वैसा था। स्टिल देखिए बाजार ने कोई भी चेंज नहीं दिया, बाजार उल्टा और नीचे गिरा है। तो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, राइट, बाजार को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया, स्टिल बाजार का सेंटिमेंट
चेंज नहीं हुआ। बाजार का सेंटिमेंट चेंज होना कब शुरू हुआ? समवेयर अराउंड हियर, राइट, समवेयर अराउंड हियर। तो बाजार का सेंटिमेंट ट्रेड करना इज एक्चुअली वेरी सिंपल। अगर आप देखो तो ये हाई से अगर मैं देखूं तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो आया था, पकड़ लो अराउंड 1051 के आसपास आया था या 1053 के आसपास आया था। 1053 के आसपास अगर हम देखें ओपनिंग से, अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर आप टैबुलर फॉर्मेट पे भी जा सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, 1053 के आसपास ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आता, बराबर 1053। ठीक है, तो 1053 का डेटा देख लेते हैं हम। 1053 अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं आगे बढ़ाकर, 1053, ठीक है, 1053 को अगर आप देखो, स्टिल शॉर्ट का ही अंदाजा था। तो धीरे धीरे स्टॉक शिफ्ट होते गए, धीरे धीरे अगर आप देखो, आप विजुअली देख पाओगे कि स्टॉक्स धीरे धीरे शॉर्ट की तरफ कम होते गए और लॉन्ग की तरफ बढ़ते गए। तो इनमें से जब भी रेशियो चेंज हो गया वहां पर आप ट्रेड बना सकते थे, राइट। धीरे धीरे आप देख सकते हो कि शॉर्ट का चेंज होता गया, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग की तरफ बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर तो आप देख सकते हो बढ़ता गया। तो एक एक्चुअल नंबर अगर मैं देखने जाऊं तो अराउंड 2 के थोड़ा पहले हुआ था, राइट, 2 बजे के आसपास यहाँ पर कहीं पर तो मैंने देखा था कि देखिए इंट्राडे में इक्वल क्वांटिटीज आ गई, इक्वल क्वांटिटीज आ गई। तो 150 के आसपास कहीं पर तो ट्रेड बन रहा होता था, राइट, अगर बन रहा होता। ये थोड़ी रैली मिस हो गई, बट देन अगेन 150 के आसपास हम ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर पकड़ लो, यहाँ पर कहीं पर तो आप ट्रेड कर सकते थे। एक्चुअली विजुअली अगर मैं देखने जाऊं तो, विजुअली अगर मैं यहाँ पर देखने जाऊं तो, बिकॉज दिस वॉज द टाइम 150 के आसपास का जो टाइम था, वहां पर हमने देखा कि ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर्स दिख रहे हैं हमें, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग के आसपास। तो दिस इज वेयर द रेशियो वाज अबाउट टू फ्लिप। अभी इसके बेसिस पे मुझे कल का व्यू भी पता चल सकता है, राइट, बिकॉज आज के दिन पर अगर मुझे पता चल रहा है कि ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो बुलिश की तरफ है, तो कल के दिन पर मार्केट का सेंटिमेंट शुड ऑल्सो बी बुलिश। कल के दिन पर मार्केट का सेंटिमेंट शुड ऑल्सो बी बुलिश, राइट, सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल आइडिया। कल के दिन तक मार्केट का सेंटिमेंट विल आल्सो बी बुलिश। अगर मैं ये आप लोगों को कल के दिन का डेटा बताऊं, लेट्स से फ्राइडे 9/16 से अगर मैं डेटा बताऊं आप लोगों को, तो देखिए सिमिलर था। यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट का सेंटिमेंट शिफ्ट होता गया और आज के दिन पर मार्केट का सेंटिमेंट पूरा फ्लिप हो गया था। ठीक है, अभी कल ओपनिंग पर हम जाकर चेक करेंगे, कल ओपनिंग पर कि क्या होता है। कल ओपनिंग पे बाजार ओवरऑल बुलिश होता है या बेरिश होता है, तो ये चीज आप इसी के साथ एनालाइज कर सकते हो। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट ब्रेथ। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर दूंगा आप लोगों के लिए। एकदम सिंपल है एक्चुअल में, अगर आप देखने जाओ तो इट इज क्वाइट सिंपल। इंस्टेड ऑफ एडवांस डिक्लाइन, ठीक है, पहले हमने एडवांस डिक्लाइन डिस्कस किया, तो एडवांस डिक्लाइन भी बता देता हूं मैं। तो एडवांस डिक्लाइन इज नथिंग बट पॉजिटिव स्टॉक्स माइनस नेगेटिव स्टॉक्स। ठीक है, हमें एक नेट एडवांस का नंबर मिलता है। नेट एडवांस अगर पॉजिटिव है, दैट मींस पॉजिटिव स्टॉक्स ज्यादा है, तो बाजार का सेंटिमेंट बुलिश है। नेट एडवांस अगर नेगेटिव आता है, दैट मींस नेगेटिव स्टॉक्स ज्यादा है, तो बाजार का सेंटिमेंट भी नेगेटिव। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एडवांस डिक्लाइन और नेट एडवांस। हमने इसको थोड़ा सा एनहांस किया है विद द हेल्प ऑफ बिल्टअप। बिल्टअप के साथ थोड़ा एनहांस किया है इसे। क्यों एनहांस किया है? बिकॉज वी सॉ अ लॉट ऑफ फॉल्स ट्रेड्स, जहां पर हमने देखा नेट एडवांस शिफ्ट हुआ बट बाजार साइडवेज हो गया। सो ऑप्शन बायर्स आर ट्रैप्ड देयर, तो वी नीडेड समथिंग मोर कॉन्क्रीट। तो हमने क्या किया, हमने बाजार का इनिशियल वोलेटिलिटी ट्रेड करने को, बिकॉज ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हमें बाजार का इनिशियल वोलेटिलिटी ट्रेड करना है। अभी कल के दिन पर भी अगर आप देखो, राइट, इफ वी जस्ट लुक एट 10 तारीख, ठीक है, 10 तारीख, अभी 11 और 12 को वी हैड हॉलीडे, 10 तारीख, ठीक है, 10 तारीख का अगर मैं डेटा देखूं, मॉर्निंग में क्या दिख रहा है, 9/16 में लॉन्ग, मॉर्निंग 9/16 से ही मुझे लॉन्ग दिख रहा है। तो देखिए वहां से स्टॉक कितना, ये कितना अच्छा भागा है निफ्टी। ठीक है, सो बाजार का इनिशियल वोलेटिलिटी ट्रेड करने के लिए वी नीडेड अ वेरी गुड टूल जो आपको ओवरऑल बाजार का सेंटिमेंट बता सके कॉन्क्रीट तरीके से। तो हमने बिल्टअप का कंसेप्ट ऐड किया, बिल्टअप ब्रेथ का, कि हमने पूरे 187 एफएनओ स्क्रिप्ट जो है उसमें से कितने स्टॉक्स लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग फॉलो कर रहे हैं वो आपको बता दिए। ठीक है, वो बताने के बाद आपको क्या करना है, बस आना है मॉर्निंग में, ठीक है, और इसको टैबुलर फॉर्मेट में ओपन करना है। मॉर्निंग में 9/16 9/17 जब भी आपको टाइम मिले 9/16 को ओपन कर लो, 9/16 को ओपन कर लो, बिकॉज वो फर्स्ट मिनट का डेटा फिर आ जाएगा यहाँ पर। जो भी स्टॉक्स है लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 9/16 का डेटा देख लो, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग आपको पता चल जाएगा। या 9/20 को भी जाकर आप देखो तो भी इट वोंट हर्ट। अगर मैं इसको लेट्स से 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूं, लेट्स से मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा आने के लिए दे रहा हूं और मैं 5 मिनट का, 3 मिनट का भी कर सकते हो, 5 मिनट का भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैं 5 मिनट कर रहा हूं।
और मैं अगर मॉर्निंग में देख रहा हूँ, जैसे आज मॉर्निंग का अगर मैं देखने जाऊँ, 13 तारीख का मॉर्निंग का, देखिए 10 तारीख नहीं भाई, 13 तारीख का, 13 तारीख का मॉर्निंग यहाँ पर है, देखिए 9:21। ठीक है, 9:21 का मैंने डेटा देखा, क्या दिख रहा है, शॉर्ट की तरफ ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, 9:20 के आसपास ट्रेड कर सकता हूँ मैं, 9:21 के आसपास, तो पकड़ लो इस कैंडल के ओपनिंग पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ और इसको मैं फिर पकड़ पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मूव तो मिल गया, कैप्चर हो गया, यही चीज मैं कल के दिन पर ये कर सकता था, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन एनालाइज। तो मॉर्निंग में 9:20 के आसपास आओ, चेक करो क्या हो रहा है, राइट। फर्स्ट आपको दिख जाएगा एकदम टॉप पे, जैसे आप टैबुलर फॉर्मेट में जाओ, टॉप पे सबसे लेटेस्ट डेटा आ जाएगा। तो जो भी स्टॉक्स है, अगर बुलिश साइड पर ज्यादा स्टॉक्स है, लॉन्ग साइड पर अगर ज्यादा स्टॉक्स है, एक बुलिश ट्रेड बना लो, ओपनिंग इनिशियल वोलेटिलिटी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर ज्यादातर स्टॉक शॉर्ट की तरफ है, शॉर्ट की तरफ ट्रेड बना लो और बेरिश ट्रेड बना लो, और आपका फिर अच्छा सा इनिशियल मोमेंटम आप कैप्चर कर पाओगे। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। बाजार का इनिशियल मोमेंटम ट्रेड करने के लिए इट वर्क्स रियली वेल, एंड यूज इट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। आई एम श्योर यू विल थैंक मी। ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। मेरा नाम वरुण है फिर से, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड। अगर आपको पसंद आया तो यू कैन जस्ट शेयर अ फीडबैक, और आप इसे और भी ट्रेडर्स को जाकर रेकमेंड कर सकते हो, और भी ट्रेडर्स को जाकर शेयर कर सकते हो, सो दैट दे ऑल्सो आर अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज न्यू कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ ग्रेट trading journey. Thank you.